ये फ्रेनल जोन्स क्या हैं? ट्रांसमिट और रिसीव एंटीना के बीच में ये जो गोल्स पिल शेप्ड तो गोल गोल सर्कल बन रहे हैं, ये बॉक्स बन रहे हैं जो, इसको हम फ्रेनल जोन बोलते हैं। ये फ्रेनल जोन्स कितनी होती हैं? फ्रेनल जोन्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। इसको हम गोल गोल नॉन ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करते हुए, जो सर्कल ओवरलैप नहीं कर रहे हों वैसे सर्कल्स बनाए जाएं तो इनको हम फ्रेनल जोन्स बोलते हैं, जो कि इनफाइनाइट इन नंबर हैं। ये किस साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए हैं? वो फिजिस्ट था, फ्रेंच फिजिस्ट ऑगस्टीन जीन फ्रेनल। अब हम देख रहे हैं फ्रेनल जोन्स आर इनफाइनाइट, पर हम क्या सारे के सारे फ्रेनल इनफाइनाइट नंबर फ्रेनल जोन्स को कंसिडर करेंगे? नहीं, हम खाली प्रारंभ की, शुरू की कुछ फ्रेनल जोन्स को ही कंसिडर करेंगे। आरएफ लिंक, रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक के लिए लाइन ऑफ साइट एकदम क्लियर होना चाहिए, और लाइन ऑफ साइट ये है, देखिए एकदम क्लियर है, ओके, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बट अगर हम फ्रेनल जोन को कंसिडर करेंगे तो 60% जो है फ्रेनल जोन क्लियर होनी चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन से। यू कैन सी दिस, बीच में एक पेड़ दिखाई जा रहा है। डिस्पाइट दैट ये जो आपका फ्रेनल जोन बन रहा है ब्लू कलर का, they are clear of obstructions and 60% is absolutely clear. So 60% should be clear of obstructions and line of sight should be absolutely clear. अगर ये obstruction बीच में आएंगे तो क्या होगा? इससे सिग्नल की फेडिंग होनी चालू हो जाएगी। दो तरीके के पोलराइजेशन होते हैं, दो तरह की पोलराइज्ड वेव होती हैं, दैट इज वर्टिकली पोलराइज्ड एंड हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। अभी हम वर्टिकली पोलराइज्ड वेव को पहले देख लेते हैं। इसमें देखिए, दीज आर एंटेनास, रिसीव एंटेना, ट्रांसमिट एंटेना एंड रिसीव एंटेना, जैसे लाइन ऑफ साइट वेव। और इसके नीचे देख लीजिए, लाइन ऑफ साइट वेव ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। ये फ्लिप्ड वेव है, उल्टी हो गई इसकी। यू कैन सी दिस हैज गॉन हियर, ओके, इस फ्लिप्ड वेव, और ये है रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। और इस तरफ आप देखिए, दिस इज द रिजल्टिंग वेव। जो रिजल्टिंग वेव जो है, तो लाइन ऑफ साइट वेव और फ्लिप्ड वेव है, दोनों जो है फ्लिप होने के बाद दोनों को अगर ऐड किया जाए तो टोटल शिफ्ट जो होता है ये एक वेवलेंथ के बराबर हो जाता है एट द रिसीव एंटेना। इसी का एक्सप्लेनेशन आपको लिखा गया है। जब वर्टिकली पोलराइज्ड वेव रिफ्लेक्ट होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो उसका फेस फ्लिप हो जाता है। Additionally, compared to line of sight wave, the reflected wave फर्स्ट फ्रेनल जोन से के बॉर्डर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हाफ वेव लेंथ डिले हो जाती है। डिले होने के कारण जो डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन फेज आ जाती हैं एट द रिसीव एंटेना, एंड टोटल रिसीव सिग्नल जो होता है उसके कारण स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आप देखिए, अगर आप फर्स्ट फ्रेनल जोन से ये रिफ्लेक्टेड वेव थी, स्ट्रॉन्ग हो गया सिग्नल। अगर यही वर्टिकली पोलराइज्ड एंटेना में वर्टिकली पोलराइज्ड वेव जो है, तो अगर वो सेकेंड फ्रेनल जोन से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसका सिग्नल जो है वीक हो जाता है। ये डिफरेंस है, फर्स्ट फ्रेनल जोन से रिफ्लेक्ट होने पे सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सेकेंड फ्रेनल जोन से रिफ्लेक्ट होने पे सिग्नल जो है वीक हो जाता है। अब इसी चीज़ को आप डायग्राम में देख लीजिए। सेकेंड फ्रेनल जोन, वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकेंड फ्रेनल जोन, इसमें सिचुएशन इसकी एकदम अपोजिट है फर्स्ट फ्रेनल जोन के कंपैरिजन में। अब आप देखिए सेकंड फ्रेनल जोन पे क्या हो जा रहा है, सिग्नल जो है रिसीव एंटेना पे एकदम वीक हो जा रहा है, जिसके कारण सिग्नल जो वीक हो जाता है। देखिए लाइन ऑफ साइट वेव ये है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, और रिजल्टिंग वेव जो है इसका सिग्नल जो है बीच वाला ये लाल रंग का आप देख रहे हैं, दैट इज द रिजल्टिंग सिग्नल विच हैज वीकेंड, ओके। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट फ्रेनल जोन एंड सेकेंड फ्रेनल जोन। इसको हम डीपली और समझेंगे। इसको आप देख लीजिए। पहले वर्टिकली पोलराइज्ड एंटेना, वर्टिकली मतलब दो जो है, दिस इज द सिंबल फॉर वर्टिकल। यू कैन सी सिग्नल जो है ऑड वेवलेंथ, ऑड वेव्स जो है स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं और इवन वेव्स जो हैं वीक होती जा रही है। यू कैन सी डबल टिक मार्क करके दिखाया मैंने इसको। ऑड वाली जो है वेव्स, रिजल्टिंग सिग्नल जो है उसमें
सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और इवन वेव्स में सिग्नल वीक होता जा रहा है। यही इसका अपोजिट है हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटेना में उल्टा हो जाता है, इसमें ऑड सिग्नल जो है वीक हो जाता है और इवन सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दोबारा समझ लीजिए, वर्टिकली पोलराइज हॉरिजॉन्टल पोलराइज एंटेना सिस्टम में ऑड जो है 1, 3 एंड 5 में इंक्रीज हो रहा है, इवन जो है 2, 4, 6 एंड कंटिन्यूज जो है वीक होता जा रहा है। सेम हॉरिजॉन्टली, दो पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, दिस इज द सिंबल फॉर हॉरिजॉन्टल। ओके, उसमें केस में क्या होता है, ऑड सिग्नल जो है वीक हो जा रहा है, इवन सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। इसका इन्फ्लुएंस हम प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं, फ्रेस्नेल जोन्स का रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल में ये देखते हैं कि जो सिग्नल जो है, लेवल जो है सिग्नल का चेंज होता जाता है। अगर हम एंटीना के पोजीशन को चेंज करते हैं तो कहीं पे हमें सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग मिलता है, कहीं पे हमें सिग्नल जो है वीक मिलता है। और कई बार हम पोलराइजेशन को ही उल्टा करें, पोलराइजेशन को ही स्विच करें तो हम देखते हैं कि उसमें सिग्नल लेवल में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज मिलता है। अगर डिस्पाइट इवन इफ द एंटेना हैव बैलेंस्ड चेंज। अब इसको देखिए, जो लिंक जो हो रहा है दैट इज़ बिटवीन ट्रांसमिट एंटेना एंड रिसीव एंटेना जो है क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी मुश्किल काम है, वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो इसके लिए नॉलेज ऑफ फ्रेस्नेल जोन्स होना ज़रूरी है। ये इन्फ्लुएंस करता है हमें पता लगाने के लिए कि जो है सिग्नल क्यों वीक हो रहा है रिसीव एंटेना में, एंड उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स का पता चलता है। आप देखते ही हैं कि अगर हम एंटेना को जो हमारे पास है उसको हम चेंज कर दें पोजीशन, दैट इज़ ऊपर नीचे लेके जाएं, तो उससे सिग्नल जो है इम्प्रूव होता है। ये देखिए, इसको दिखाया गया डायग्राम में, एंटेना को मूव किया ऊपर नीचे तो सिग्नल के इम्प्रूवमेंट के और एटीन्यूएशन के वो दिखाता है कि कहाँ पे सिग्नल इम्प्रूव हो रहा है, कहाँ पे सिग्नल वीक होता जा रहा है, एटीन्यूएट होता जा रहा है। आरएफ वेव जो हैं हर तरह के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, छत हो गई, अर्थ का सरफेस हो गया, घर की दीवारें हो गई, इन सब जगहों से वेव्स जो हैं रिफ्लेक्ट होती हैं। इसका एक जनरल रूल है पता लगाने का, जितना हम दूर जाते जाएंगे, एंटेना एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, तो जितना दूरी बढ़ती जाएगी उस समय क्या होगा, फ्रेस्नेल जोन्स बड़े होते जाएंगे, जिससे कि लिंक जो है और सेंसिटिव होता जाएगा, है ना। लिंक जो है सेंसिटिव होता जाएगा वर्टिकल एंटेना पोजीशन के एडजस्टमेंट पर।